हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 6 के अंतर्गत साइंस का जो थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। इससे पहले हम इस चैप्टर की 6 वीडियोज़ में एनसीईआरटी का जो नोट्स वाला पोर्शन है उसको कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 7 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं, कुछ फाइबर दिए गए हैं, उसमें से आपको जो नेचुरल है और जो सिंथेटिक है उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। तो अगर हम यहाँ पर नेचुरल फाइबर की बात करें तो नेचुरली क्या होगा हमारे पास, कॉटन नेचुरल फाइबर होगा, ऊल हो गया, सिल्क एंड जूट। तो ये क्या होंगे, नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त किए गए क्या हमारे पास फाइबर हैं। उसके अलावा हमारे पास लेबोरेटरी में जो सिंथेसाइज किए जाते हैं वो फाइबर क्या है हमारे पास, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। तो ये दो कैटेगराइज किया गया, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट में से जो ट्रू है उसको आपको टी लिखना है या ट्रू करना है, और जो फॉल्स है उसके आगे एफ या फॉल्स से आपको राइट करना है। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, तो ये क्या है अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है। तो पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, टी लिख दिया हमने इसके ऊपर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हमारे पास, ट्रू। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, तो ये स्टेटमेंट क्या अपने आप में फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, तो ये भी स्टेटमेंट क्या अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, तो ये स्टेटमेंट क्या अपने आप में ट्रू। आपको याद रहोगा एनसीईआरटी में हम इन सारे जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसका मीनिंग क्या है करके। वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, तो ये स्टेटमेंट क्या अपने आप में ट्रू है। तो इसके आगे हमने टी लिख दिया। सिल्क फाइबर इज ओप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, तो ये स्टेटमेंट क्या अपने आप में फॉल्स। तो इसके आगे क्या लिख दिया हमने, एफ। लास्ट है जी, पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, पॉलिस्टर क्या अपने आप में नेचुरल फाइबर है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या अपने आप में फॉल्स है। तो ये दिए गए स्टेटमेंट हमारे पास, फर्स्ट वाला ए जो था ए क्या अपने आप में ट्रू, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। दूसरा, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है, ट्रू है। सिल्क फाइबर इज ओप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, तो ये स्टेटमेंट क्या अपने आप में फॉल्स। और लास्ट, पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, तो ये स्टेटमेंट क्या अपने आप में फॉल्स है। तो ये हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या दिए गए एनसीईआरटी में, यहाँ पर हमने ये वर्ड यहाँ पर फिल कर दिए हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी में यहाँ पर क्या दिया होगा, डॉट दिया होगा, ठीक है। इन पोर्शन पे क्या दिया होगा, डॉट। फर्स्ट हमारे पास, अ प्लांट फाइबर आर ओप्टेन फ्रॉम डैश एंड, ठीक है। जो प्लांट फाइबर है वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो उन प्लांट का क्या करना है, आपको नेम राइट करना है। तो पहला क्या हमारे पास, जूट, यानी प्लांट से कौन से फाइबर ओप्टेन होता है, जूट, और दूसरा क्या हमारे पास, कॉटन। सेकंड स्टेटमेंट है, एनिमल फाइबर्स आल और आर, ठीक है। एनिमल फाइबर जो है उसके एग्जांपल क्या होंगे हमारे पास, सिल्क और ऊल, इसको हम पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो सिल्क और ऊल क्या होंगे अपने आप में, एनिमल फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम व्हिच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। प्लांट के किस भाग से कॉटन और जूट को हम प्राप्त करते हैं। तो कॉटन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, तो इसको हम राइट करते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा क्या लिखा हुआ है। कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक, कहाँ से, फ्रूट, ठीक है। याद रखिए कॉटन प्लांट का जो फ्रूट है उससे क्या किया जाता है, कॉटन प्राप्त किया जाता है, याद रहा आपको, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, सफ़ेद बर्फ जैसी क्या हो जाती है, दिख जाती है। जिस फील्ड में क्या होता है, ये कॉटन का प्लांट ग्रो करता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बीज में से क्या होता है, जो कॉटन है वो बाहर निकलने जाता है, तो पूरा बर्फीला मैदान जैसा दिखाई देता है। तो वो हमने डिस्कस किया था, तो वही वाला स्टेटमेंट यहाँ पर पॉसिबल होगा। जूट इज ओप्टेन फ्रॉम अ स्टेम ऑफ जूट प्लांट, ठीक है। जूट प्लांट के स्टेम से क्या किया जाता है, जूट को क्या करता है, हम ओप्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। कोकोनट फाइबर से कौन कौन से आइटम आप बना सकते हैं, तो उसके हमें नाम लिखने हैं। तो
डिफरेंट आर्टिकल्स हम इसमें फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ों का नाम लिखा है, एक बैग लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा रोप, तीसरा क्या क्या फूट मैट्स। तो इसके अलावा भी आप क्या करते हैं, कुछ अन्य आपके आसपास जो भी कॉटन फाइबर से बने हुए क्या हैं आइटम्स हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न को कैसे ऑब्टेन करते हैं या बनाने की जो प्रक्रिया है, तो उसके बारे में आपको करना है, डिटेल करना है। आंसर देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यार्न से फाइबर को ऑब्टेन करने की, यार्न फ्रॉम फाइबर यानी फाइबर से यार्न को ऑब्टेन प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. ठीक है, ये क्या होगा, इस तरीके से हम यार्न फाइबर से यार्न को कैसे फॉर्म करते हैं या मेकिंग की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्पिनिंग की प्रोसेस बोलते हैं। तो इतने में इसका क्या है, सफिशिएंट आंसर है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब